नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही चर्चित योजना है मातृभूमि योजना। इस योजना को लेकर के आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट्स बन रहे हैं, तो इस पर नजर रखना है। वास्तव में ये मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए लाई गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भाई पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैसे विकासात्मक कार्यों को आगे ले चल के बढ़ सकते हैं। तो इस योजना के माध्यम से एक अपील किया गया था, एक आह्वान किया गया था ऐसे व्यक्तियों से जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश से बाहर या विदेश में कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं जिसमें वो सफल हो गए, या उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है और वो काफी सफल है। तो अगर वो अपने जन्म स्थान या अपने मातृभूमि के क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करवाना चाहता है या उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में वो निर्माण कार्य करवाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे निजी संस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करी हुई थी मातृभूमि योजना, जो कि ये ऐसी योजना है जो कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंजूरी के बाद से ये योजना चल रही है। तो आइए जरा बात करते हैं इस योजना में क्या क्या चीजें हम सभी के हाथ लगने वाली हैं, खास जिनका इंपॉर्टेंट बनेगा अपने एग्जाम में। और आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताते चलें कि इन दिनों उत्कर्ष में चल रहा है आजादी महोत्सव, जो कि इस ऑफर का आज अंतिम दिन है, यानी 17 अगस्त, और उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का धमाकेदार डिस्काउंट चल रहा है। आप केंद्र या उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने उत्कर्ष में ऑलरेडी पहले से कोई कोर्स ले रखा है, उनको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है। तो मातृभूमि योजना की अगर बात हो रही है तो ये योजना, ध्यान रखना, 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई। हालांकि इस योजना को लेकर के चर्चा अगर देखा जाए तो सितंबर 2021 में ही प्रारंभ हो गई थी कि ऐसी योजना लेकर के आनी है। एक सार्वजनिक सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था। तो प्रोसेस में, प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो ये योजना सितंबर से ही आ गई थी, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश कैबिनेट की जो मंजूरी है वो इसको 10 नवंबर 2021 को मिली है। अब ये योजना बड़े व्यापक पैमाने पर इसको चलाना था, तो जाहिर सी बात है इसमें एक पंजीकरण आवश्यक होगा, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के तहत इसमें विकासात्मक कार्य करना है तो उसके प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया गया है। यही वो संस्था होगी, उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी, जो इसका संचालन करेगी। क्या है इसका संचालन करेगी? तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 के अंतर्गत कराया गया है। अगर कोई सामाजिक दृष्टिकोण से कोई निर्माण कार्य करवाना है जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए है, तो उसके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। बिना इसके पंजीकरण का आपका जो निर्माण कार्य होगा वो अवैध माना जाता है। क्या है? अवैध माना जाता है। तो इस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। अब बात आई कि भाई इसमें फंड की आवश्यकता कैसे होगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम समय समय पर इसमें बजट के माध्यम से घोषणाएं करेंगे कि बजट में इसका अलग अलग आवंटन किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी वर्ष बजट में इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तब ऐसी दिशा में कहां चलेगी? तो ऐसे दिशा में ये कहा गया कि इस सोसाइटी को हम अस्थायी रूप से 100 करोड़ रुपए का फंड अवेलेबल करवाते हैं, जो कि ये परमानेंट इसमें रहेगा, अस्थायी रूप से रहेगा। अगर अलग से बजट नहीं आता है तो ऐसी दिशा में ये जो 100 करोड़ रुपए का फंड रहेगा, इससे हम क्या करेंगे? इस योजना को संचालित करते रहेंगे, यानी इसमें बजट की आपूर्ति करते रहेंगे, फंड की आपूर्ति करते रहेंगे। तो ये तो सरकार ने इस योजना को सफल बनाने का अपने तरफ से प्रयास किया। अब मुद्दा है कि ये योजना है क्या और कैसे इसका संचालन किया जाएगा, तो इसकी कार्य प्रणाली कैसे चलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस योजना को उन्हीं के लिए है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं या अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, प्रवासी हो चुके हैं, विदेश में रह रहे हैं या भारत के किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं। तो वे उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रामीण परिवेश में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो कोई भी सार्वजनिक विकासात्मक कार्य करवा सकते हैं, अपनी भूमि पे करवा सकते हैं, या पंचायती राज अधिनियम के तहत जो पंचायतों के पास सार्वजनिक भूमि है उस पर वो निर्माण कार्य करवा सकते हैं। ऐसा इसका ये प्रावधान रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति या कोई निजी संस्था जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो वो इस योजना से जुड़ सकता है।
और इस योजना से जुड़ करके पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास के लिए कोई भी काम करना है या पंचायत विकास के लिए कोई काम करना, कोई सार्वजनिक निर्माण करवाना है जो कि उस पंचायत क्षेत्र के सभी निवासियों के प्रयोग के लिए हो सकता है, पेयजल का कोई संसाधन हो सकता है, कोई तालाब खुदवाया जा सकता है, या ऐसा कोई मनोरंजन का सेंटर बनाया जा सकता है, या लाइब्रेरी पुस्तकालय का निर्माण किया जा सकता है, कोई विद्यालय है उस विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराया जा सकता है, या सड़क निर्माण कार्य करवाया जा सकता है, स्टेडियम यानी क्रीड़ांगन बनाया जा सकता है, ओपन जिम बनाया जा सकता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरीके के निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रयोग के लिए हो सकते हैं वो निर्माण कार्य संबंधित व्यक्ति या संस्था द्वारा उनमें से चुना जा सकता है जिसका वो निर्माण कार्य करवाएगा। अब निर्माण कार्य करने के लिए जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो लागत की बात आएगी। तो भाई ध्यान रखना, इसमें ये कहा गया कि भाई जो भी प्रोजेक्ट आएगा उस प्रोजेक्ट की लागत का 60% जो होगा वो संबंधित व्यक्ति या संस्था को वहन करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि आप कोई काम करवाना चाहते हैं, उसकी लागत आ रही है 1 लाख रुपया, तो उस 1 लाख रुपए में 60,000 रुपया संबंधित व्यक्ति या संस्था को खुद वहन करना पड़ेगा, और शेष जो उसका 40% होगा उसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, यानी 40,000 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये योजना 60-40 के रेशियो में चलेगी। भाई अगर आपसे पूछता है कि मातृभूमि योजना में व्यय धनराशि का रेशियो या औसत क्या है, तो 60-40 का है। 60% संबंधित व्यक्ति या संस्था और 40% उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली है, जो कि अपने फंड या बजट के माध्यम से जैसे भी होगा उसकी वो पूर्ति करेगी। अब जब स्थल का निर्माण हो जाएगा तो इसमें एक सुविधा दी गई है कि भाई जो स्थल का निर्माण कार्य किया गया, जैसे कोई विद्यालय बन गया, कोई सड़क बन गई, कोई क्रीड़ांगन बन गया, कोई तालाब बन गया, या सार्वजनिक प्रयोग का कोई भी इस तरीके का निर्माण कार्य हुआ, तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो उसका नामकरण करने का जो सुझाव होगा वो संबंधित व्यक्ति या संस्था के पास ही रहेगा। वो संबंधित व्यक्ति या संस्था अपने किसी परिजन के नाम पे या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे जिसको वो चाहती है, जिसका वो सम्मान करती है और सभी के लिए सर्वग्राह बने, ऐसे नामों का वो सुझाव दे सकती है और उसी के नाम पर उसका नामकरण हो जाएगा। संबंधित व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है, संबंधित संस्था के नाम पर भी हो सकता है, जैसा वो संस्था या व्यक्ति उसका नाम सुझाएंगे। तो यही है उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना, और यहां से आपके एग्जाम में सवाल आना तय है। तो इसको सावधानी से पढ़ते हुए समझते हुए आगे की ओर चलना है। और यहाँ पे चलते चलते आप सबको बता दें कि भाई एक बार फिर से उत्कर्ष का इन दिनों चल रहा है आज़ादी महोत्सव, जहाँ पे उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। साथ में अगर आपने उत्कर्ष का कोई कोर्स ऑलरेडी पहले से ले रखा है तो 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो आज इसका ये अंतिम दिन है, यानी क्या है आज है 17 अगस्त 2023, तो इसका अंतिम दिन होगा। इस अवसर का लाभ उठाइए, जो आपके मित्र सहपाठी हैं उनको भी बताइए, आज ही डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप और सुनिश्चित करिए अपनी सफलता। आप सभी को ऑल द बेस्ट।